1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होगा ही, यह लगभग तय हो चुका था। 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत को मिल रही आजादी की खुशियों को इस घोषणा ने फीका कर दिया। हालांकि नेहरू का यही पत्र उनके लिए एक ब्लंडर मिस्टेक साबित हुआ। ये सारा खेल पर्दे के पीछे जिन्ना का था। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जय हिंद, जय भारत। गिरनार की पहाड़ियों और जंगल से घिरी एक रियासत जिसके नवाब को अपनी जनता से नहीं बल्कि 800 से अधिक कुत्तों से प्यार था। हमारा देश जब आजादी की पहली सुबह देख रहा था तो उसी समय देश को पता चला कि इस रियासत ने पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया है। इस रियासत की 80% जनसंख्या हिंदू थी, जिससे बिना पूछे नवाब ने पाकिस्तान में मिलने का निर्णय लिया था। दरअसल नवाब को भारत पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो अपनी बीवियों और कुत्तों की चिंता थी। नवाब यहाँ पर जिन्ना के एक प्यादे के रूप में इधर उधर की चाल चल रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने बीपी मेनन को यहाँ पर भेजा, लेकिन नवाब नहीं मिले। बीपी मेनन ने एक प्लान तैयार किया और यहाँ के लोगों को गांधीवादी सत्याग्रह का रास्ता अपनाने की सलाह दी। जनता ने आरजी हुकूमत नाम से अपनी एक समानांतर सरकार बना लिया, तो साथ ही इस रियासत के कुछ छोटे छोटे राजाओं ने अपनी हिंदू आबादी की सुरक्षा की मांग भारत सरकार से कर दी। इसी मांग के तहत तुरंत भारतीय सेना इस रियासत में प्रवेश कर गई और नवाब को अंततः दुम दबाकर यहाँ से भागना पड़ा। एक दिलचस्प घटनाक्रम के बाद यह रियासत भारत का हिस्सा बन गई, जिसका नाम था जूनागढ़। हम बात करने जा रहे हैं जूनागढ़ रियासत के विलय के विषय में। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में जब वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके जाइएगा। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए हैं रिजल्ट मित्रा 2.0। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मार्च 1947 तक भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा होगा ही, यह लगभग तय हो चुका था। दोनों ही देश अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए देशी रियासतों को मिलाने में लगे थे। भारत को बांधने का काम सरदार पटेल के मजबूत कंधों पर था। इसी दौरान मामला 3 जगहों पर थोड़ा अटक रहा था: जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। जूनागढ़ एक मुस्लिम नवाब महावत खां के अंतर्गत गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देसी रियासत थी, जहां पर सोमनाथ मंदिर, गिरनार पर्वत, गिर जंगल स्थित है। समुद्र के व्यापार से जुड़े होने के कारण यह रियासत काफी समृद्ध थी। इसकी समृद्धि के कारण ही नवाब अपनी कुत्तों की शादी करवाते थे, जिस पर कई कई लाख रुपए वह उस समय खर्च करते थे। जिस नवाब को अपने जनता की चिंता ना हो, स्वाभाविक है उसको हल्की सी धूप भी गर्मी देगी। इसी के कारण मई 1947 में जूनागढ़ के नवाब महावत खां अपने कुत्तों और कई बीवियों के साथ यूरोप में गए हुए थे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में थी। अब घूमने गए थे तो यहाँ का काम काज कौन देखे, इसकी जिम्मेदारी उन्होंने मई 1947 में सिंध के नेता शाहनवाज भुट्टो को दिया। जुलाई 1947 से जब देसी रियासतों का भारत या पाकिस्तान में विलय शुरू हुआ तो जूनागढ़ ने पहले यह घोषणा किया कि वह न तो भारत में मिलेगा न पाकिस्तान में, लेकिन दीवान भुट्टो ने बहुत जल्द महावत खां को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। 13 अगस्त 1947 को काठियावाड़ के नेताओं और व्यापारियों ने शाहनवाज भुट्टो को ऐसा निर्णय नहीं करने की सलाह दी, लेकिन इन सब के बावजूद 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी वाले दिन ही नवाब और दीवान ने घोषणा कर दी कि जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलेगा। 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत को मिल रही आजादी की खुशियों को इस घोषणा ने फीका कर दिया था। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के आर्टिकल 6 के नियम से बंधे होने के कारण भारत जूनागढ़ पर सैन्य कार्रवाई कर उसे भारत में मिला भी नहीं सकता था। रियासतों को दरअसल ये छूट दी गई थी कि रियासतें
भारत या पाकिस्तान में मिलने का निर्णय स्वयं करेंगे। महावत खां और भुट्टो के इस निर्णय से जूनागढ़ की न केवल 80% हिंदू प्रजा बल्कि काठियावाड़ के मुस्लिम भी स्तब्ध और नाखुश थे। उन्होंने खुले तौर पर नवाब के निर्णय के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद कर दिया। जूनागढ़ रियासत के अंतर्गत आने वाली कुछ छोटी छोटी रियासतें जैसे मंगरोल और बाबरियावाड़ के राजाओं ने यह घोषणा किया कि वह नवाब के फैसले को नहीं मानेंगे। पीपी मेनन, सरदार पटेल और इन राजाओं के समझाने पर भी दीवान भुट्टो नहीं मान रहे थे। न ही भुट्टो किसी को नवाब से मिलने दे रहे थे। सारी बात शाहनवाज भुट्टो ही कर रहे थे। दरअसल ये सारा खेल पर्दे के पीछे जिन्ना का था, जो जूनागढ़ के बहाने कश्मीर को साधना चाह रहे थे। दरअसल जिन्ना का मानना था कि यदि भारत जूनागढ़ में हिंदू प्रजा की राय या जनमत की बात करेगा और प्रजा के कहने पर नवाब के फैसले के विपरीत जाकर जूनागढ़ भारत में मिल जाएगा, तो वह अर्थात पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर में हिंदू राजा के फैसले की जगह जम्मू कश्मीर के मुस्लिम आबादी की जनमत की बात करेंगे। और उन्हें यकीन था कि जम्मू कश्मीर की मुस्लिम आबादी पाकिस्तान का हाथ थामेगी। जिन्ना का दूसरा पैंतरा यह था कि यदि भारत राजाओं और नवाबों के निर्णय को मानेगा तो जूनागढ़ और हैदराबाद दोनों भारत के हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद भी इसी तरह की मनसा पाले बैठा हुआ था और इसी का प्रयास भी वह कर रहा था। वहीं पाकिस्तान का यह भी मानना था कि अगर भारत जनमत की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान के साथ आएगी और ऐसी स्थिति में जम्मू कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाएगा। इसी के कारण जिन्ना हर चाल को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा रहे थे। इसी वजह से सितंबर 1947 में जाकर पाकिस्तान यह घोषणा करता है कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अर्थात कहीं न कहीं पाकिस्तान ने भारत को दोहरी स्थिति में डाल दिया था। ऐसी स्थिति में संकट मोचन बनकर आए हमारे सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पीपी मेनन को नवाब से बातचीत करके उनको समझाने के लिए भेजा कि भैया जाइए और नवाब से मिलिए, दीवान से मिलिए, उनको समझाइए। लेकिन भुट्टो ने मेनन को नवाब से मिलने ही नहीं दिया। भारत के पास अब दूसरा उपाय था, जूनागढ़ के जनता के गुस्से का इस्तेमाल करना और जूनागढ़ के लोगों के हिसाब से शासन स्थापित करना। पीपी मेनन काठियावाड़ के राजकीय परिषद के नेता उच्चरंगराय ठेबर से मिले और साथ ही गांधी जी के भतीजे श्यामल दास गांधी जी से भी मिले। इन लोगों ने मेनन को बताया कि जनता नवाब के फैसले से आक्रोशित है और विद्रोह के लिए तैयार बैठी है। ऐसी स्थिति में पटेल जी के कहने पर उच्चरंगराय ठेबर ने नवाब और दीवान के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो वहीं श्यामल दास ने आरजी हुकूमत के नाम से एक समानांतर सरकार को स्थापित कर दिया, अर्थात ऐसी सरकार जिसको वहां की जनता चाहती है। आरजी हुकूमत के विद्रोहियों ने काठियावाड़ के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया और इसी बीच में मंगरोल और बाबरियावाड़ के हिंदू राजाओं ने यह घोषणा कर दी कि वह भारत का हिस्सा बनेंगे, अर्थात उनके क्षेत्र का विलय भारत में होगा, न कि पाकिस्तान में। ऐसी घोषणा होते ही स्वाभाविक था नवाब के जो लोग हैं वह हिंदू प्रजा पर अत्याचार करते। इसी संभावना को देखते हुए इन राजाओं ने भारतीय सेना से मदद मांगी और भारतीय सेना तुरंत उनकी मदद के लिए पहुंच भी गई। अब ऐसे में ये जो नवाब थे वो दो तरफ से घिर चुके थे। एक तरफ थी भारतीय सेना और दूसरी तरफ थी आरजी हुकूमत के विद्रोही, अर्थात वह लोग जो अपनी सरकार को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। अब ऐसी परिस्थिति में डर के मारे महावत खां 25 अक्टूबर 1947 को निजी विमान से सारा सोना जवाहरात और अपने कुत्ते और बेगम को लेकर पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ को अपने दीवान शाहनवाज भुट्टो के हाथों में सौंप गया। अब ऐसी विषम स्थिति में दीवान भुट्टो भी क्या कर सकते थे, इसीलिए 28 अक्टूबर को भुट्टो ने जिन्ना को पत्र लिखा और यह कहा कि भैया यहाँ की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, जूनागढ़ अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन पाएगा। जनता के विद्रोह को देखते हुए भुट्टो ने अब यह निर्णय लिया कि वह भारत सरकार को पत्र लिखेंगे और उन्होंने ऐसा पत्र 8 नवंबर को लिखा भी और उसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस जूनागढ़ रियासत को अपने कब्जे में ले ले।
आरजी हुकूमत की जो सरकार थी वह भी यही चाहती थी। अतः 9 नवंबर को जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया, अर्थात 9 नवंबर 1947 को एक रियासत हमारा हिस्सा बन गई। इस तरह वह रियासत जिसके नवाब इसे पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, खुद पाकिस्तान भाग गए, लेकिन रियासत भारत की ही थी। जनता भारत में ही इसका विलय चाहती थी, तो यह भारत का हिस्सा बन गई। यह सब संभव हुआ यहाँ के जनता के संघर्ष की वजह से, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के प्रयासों से। लेकिन जिन्ना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जिन्ना इस बात को जब इंटरनेशनल मुद्दा बना रहे थे, तो पंडित नेहरू ने जिन्ना को पत्र लिखकर बताया कि भारत सरकार ने दीवान भुट्टो के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है, परंतु अंततः जूनागढ़ के लोगों का मत जाना जाएगा और इसके लिए जनमत संग्रह भी करवाया जाएगा। जूनागढ़ के लोग इस पर यह अपनी राय बताएंगे कि आखिर वह भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नहीं। हालांकि नेहरू का यही पत्र उनके लिए एक ब्लंडर मिस्टेक साबित हुआ। दरअसल इस लेटर के खिलाफ थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उनका मानना था कि जब दीवान ने खुद जूनागढ़ को सौंप दिया है और जनता यहाँ पर जनमत संग्रह की मांग नहीं कर रही है, जनता ने ही यहाँ पर आंदोलन किया, संघर्ष किया, तो आखिर जनमत संग्रह की जरूरत ही क्या है। दरअसल पटेल को यह भी पता था कि जूनागढ़ में अगर हम जनमत संग्रह करवाते हैं तो जिन्ना अब कश्मीर में भी यही राग अलापेंगे, और हुआ भी ऐसे ही। लेकिन जो नेहरू जी थे वह अपने आदर्शवाद के मुंह से बाहर नहीं आ पाए थे, इसी के कारण वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जनमत संग्रह में भी वही हुआ जो नेहरू जानते थे। नेहरू जानते थे कि जनमत संग्रह जो होगा उसमें यहाँ की जनता भारत के पक्ष में ही वोट करेगी, और इसी के कारण 99.99% जनता ने भारत के पक्ष में वोट दिया। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह जो हुआ उसने भारत में इस रियासत के विलय को और ही पुख्ता कर दिया, और इस तरह से अब यह रियासत हमेशा हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बन चुकी थी। और जिन्ना जिन पैतरों से भारत को उलझाने और फंसाने का प्रयास कर रहे थे, वो सभी पैतरे विफल हो चुके थे, क्योंकि हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये कहानी थी जूनागढ़ की। मैं हूं सुनील वर्मा, आप जुड़े हुए थे रिजल्ट मित्रा 2.0 पर। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करके जाइएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर बात करते हैं ज्ञान की और ज्ञान से राष्ट्र निर्माण की। जय हिंद, जय भारत।